आप अपनी बड़ी रानी को घर से बाहर निकाल दो। तैयार हो गई सुनीति। महाराज मैं दासी बनकर के रहूंगी, लेकिन आप इसका डोला वापस मत करो। घर में सुरछी रहने लगी। रानी सुनीति को एक शेर जो दिए जाते हैं तो धीमे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, महाराज तानपाद जब शिकार खेलने के लिए गए थे, शिकार खेलते खेलते रात्रि का समय हो गया। सोचने लगे आज क्यों नहीं हम अपनी बड़ी रानी के पास चले, बहुत जौ की रोटी पड़ी है बाहर समय। और तानपाद कहने लगे रानी मैंने बहुत इनकार किया था कि आप दूसरा विवाह मत कराइए, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। आज सुनीति विलक विलक करके रोने लगी। महाराज जो कर्मों में लिखा होता है वही होता है। दोनों हाथ पकड़ लिए तानपाद के। कर्म चई कछु करवाइले, ओ कर्म चई कछु करवाइले, और रोवे सुनीति थाड़ी नारे। कछु करवाइले रोवे सुनीति थाड़ी आजो। महाराज सुनीति विलक विलक करके रोने लगी। क्या बताओ, सौतीने बहुत बुरा किया, सौतीने बहुत बुरा किया, मोको बनवास दिया, मोको बनवास दिया, सौतीने बहुत बुरा किया, मोको बनवास दिया। थाड़ी नारे कर्म चई कछु करवाइले रोवे सुनीति थाड़ी आजो। राम तिने चोरे में लूटी, राम तिने चोरे में लूटी, शिलामों पे बजुर की रे टूटी, शिलामों पे बजुर की टूटी, राम तिने चोरे में लूटी, शिलामों पे बजुर की टूटी। आसों तिने जुलम गुजारे, रोवे सुनीति थाड़ी नारे। कर्म चई कछु करवाइले रोवे सुनीति थाड़ी आजो। उस रात्रि को तानपाद सुनीति के पास रुके वक्त इधर सुनीति गर्भवती होती है, इधर गर्भवती होती है, इधर सुरछी गर्भवती होती है। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। दोनों रानियों की कोख से एक एक बेटा का जन्म हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम रखा गया था ध्रुव, और सुरछी के पुत्र का नाम रखा गया था उत्तम। धीमे धीमे दोनों बेटे बड़े हुए। एक दिन की बात, ध्रुव तानपाद के महलों में खेलने चला गया। जैसे ही तानपाद ने देखा कि किसी का बहुत सुंदर बालक है, अपने पास बुलाया। कहने लगे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महाराज ध्रुव है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बाप का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ का नाम सुनीति है। सीने से लगा लिया ये तो मेरा ही बेटा है। जैसे ही सुरछी ने देखा कि मेरा बेटा जमीन पर खड़ा है और मेरी सौत का बेटा गोद में बैठा है,
दौड़ करके आई, बाँ को पकड़ा, एकदम से झटक दिया। दुष्ट, अगर इस गोदी का इतना ही शौक था तो मेरी कोख से जन्म लेकर के आता। ध्रुव के चोट लग गई, जाकर के माँ के पास फपक फपक के रोने लगे। सुनीति ने सीने से लगा लिया, लाला क्यों रो रहे हो? कहने लगे, माँ मुझे एक बात बता दो, मुझे बाप की याद आ रही है, मेरा पिता कौन है? सुनीति कहने लगी, तुम्हारा पिता परम पिता परमात्मा है। वो माँ कहाँ मिलेंगे? जवाब दिया, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो वन में जाकर के तपस्या करना, तो तुम्हें अपने बाप के दर्शन हो जाएंगे। ध्रुव कहने लगे, माँ मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं जब तक अपने पिता के दर्शन नहीं करूंगा तब तक लौट करके नहीं आऊंगा। सुनीति रो रही। ध्रुव ने अपनी बाँ को छुड़ाया, चलने लगे। चलते जा रहे थे, रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो बेटा? जवाब दिया कि मैं अपने परम पिता परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, तुमने कोई गुरु बना लिया है? ना महाराज, तो बिना गुरु के भगवान का दर्शन कभी नहीं हो सकता है। ध्रुव ने नारद जी के पैरों को छुआ, कहा, प्रभु आज से तुम ही मेरे गुरु हो। गुरु मंत्र लिया, जाकर के इतनी घोर तपस्या की कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने देखा, मेघमालाओं को आदेश, अपनी अप्सराओं को आदेश दिया, जाओ जाकर के ये देखो कि कौन सा बालक है जो इतनी तपस्या कर रहा है। ये 101 रुपए से सम्मान करते दीपू यादव नंगला कुशल के रहने वाले हैं। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे। जैसे ही अप्सराएं चली तो 5 वर्ष की अवस्था थी। कोई माँ बन करके रो रही थी, कोई सखी बन करके नाच रही थी, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। जब भगवान विष्णु ने आकर के ध्रुव को गोद में उठाया, कहा, बेटा आज से तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारा पिता हूं। 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव ने भगवान का दर्शन कर लिया था। बोले कन्हैया लाल की। लौट करके जब आए, जैसे ही सुरची ने सुना कि जिस पुत्र को मैंने अपने यहाँ से भगा दिया था उसने भगवान का दर्शन कर लिया है। आज ध्रुव दरवाजे पर खड़े हैं और सुरची ने अपने किवाड़ों को बंद कर लिया है। आज ध्रुव दरवाजा खटखटा रहे हैं, माँ तेरे पुत्र ने भगवान का दर्शन कर लिया है। और आवाज लगा रहे हैं, माँ मेरी बात सुनो। आरे मात दरवाजा खोलो, आई गो तेरो सो तेलो लाला। मात दरवाजा री खोलो, दरवाजा री खोलो, आए गयो तेरो सो तेलो लाल। बोले है ध्रुवा, बात मेरी सुन ले बेतारी, बात मेरी सुन ले बेतारी, आएगा तेरो यो तारी, आएगा यो तेरो यो तारी, बात मेरी सुन ले मातारी, आएगा यो तेरो यो तारी। माता बेटा कही बोलो, लाला कही बोलो, आई गो तेरो सो तेलो लाला। मात लाला कही बोलो, बेटा कही बोलो, आए गयो तेरो सो तेलो लाल। और आवाज लगा रहे हो, प्रभु को दर्श कियो हमने, प्रभु को दर्श किया हमने, के धक्का मारी दो तुमने, के धक्का मारी दयो तुमने, प्रभु को दर्श कियो हमने, के धक्का मारी दयो तुमने। माता गोदिया में ले ले, गोदिया में ले ले, आई गो तेरो सो तेलो लाला।
राज्य भक्त जैसे ही सुरची ने किवाड़ों को खोला तो सबसे पहले ध्रुव ने अपनी सुरची मांगी, पैरों को छुआ, कहा माँ अगर तुम हमें धक्का न लगाती तो हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। अगर किसी का बुरा करने से किसी का भला हो जाए तो उस बुराई को कभी बुरा मन समझो। आज भक्तों उसके बाद सुनीति को बुलाया महाराज उत्तानपाद ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी 5 वर्ष की अवस्था में भक्त ध्रुव को बनाया था। बोले कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।